तमाम आदरणीय दशनाम गोस्वामी समाज को सादर वंदन अभिनंदन। महापुरुषों, हम गोस्वामी इतिहास परिचय के माध्यम से समय समय पर आपको नई नई जानकारी देने का प्रयास करते हैं। अभी हमने इस पूर्व समय में गोस्वामी इतिहास परिचय के अंतर्गत विशेष रूप से आपको कुछ पत्रिकाओं में जो गोस्वामी समाज के बारे में, इतिहास के बारे में कुछ विशेष जानकारी है, कुछ समय समय पे हमने आपको दी है। एक हमारे गोस्वामी समाज में जब से मैंने होश संभाला, केवल एक ही नाम मुझे सुनने में आता था, और वो था इलाहाबाद का हमारे स्वर्गीय महादेव गिरी जी का नाम। जितने भी महंत संत मिलते थे, हम सब यही कहते थे कि अरे भैया बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, महादेव गिरी ने। और यहाँ हमारे कुछ जो वयोवृद्ध हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि 1942 में महादेव गिरी ने नर्मदापुरम, जिसे होशंगाबाद कहते थे, यहाँ आकर के एक सम्मेलन कराया था। और उस सम्मेलन में कुछ गोस्वामी जन जो कि क्षेत्र के विशेष रूप से अपने आप को बाबा जी या सन्यासी मानते हैं, उन्हें उपवीत संस्कार कराया था। और उसके बाद में फिर हमने लगभग जब से होश संभाला, तब एक प्रकरण हमारे होशंगाबाद ज़िले में एक तहसील है, सुहागपुर तहसील। तो सुहागपुर तहसील में भी अनेक गोस्वामी जन रहा करते हैं। तो उसमें कुछ लोग महंत वर्ग के लोग हैं और कुछ सामान्य लोग हैं जो कृषि पर आधारित हैं अथवा भिक्षाटन करते हैं या किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं। और कुछ बड़े बड़े महंत लोग हैं, बहुत बड़ी महंत गादी है, ये सैकड़ों एकड़ ज़मीन है जिनके पास में गद्दी चली आ रही। तो उन लोगों का विषय क्या है, जब भी समाज में कार्यक्रम होता तो सब लोग इकट्ठे हुआ करते हैं। इस बीच में क्या हुआ, हो सकता है महादेव गिरी का ही प्रभाव रहा हो, कुछ गोस्वामियों ने उपवीत धारण कर लिया उस क्षेत्र के लोगों ने। तो उधर के क्षेत्र के महंत लोग नाराज़ हो गए, तो बोले हम इन लोगों के साथ में बैठ के नहीं खाएंगे। इन्होंने जनेऊ पहन लिया है और अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। ये मेरी आंखों की देखी घटना बता रहा हूँ आपको। और कुछ समय तक तो ऐसा चला कि दोनों महंत लोग अथवा जो लोग कह सकते हैं जो इस परंपरा को मानते हैं कि हम सन्यासी वर्ग के हैं, वो अलग बैठ के खाया करते थे कि हम जनेऊ वालों के साथ में बैठ के नहीं खाना है। अब विवाद बढ़ा होते होते इस तरह से, पर कुछ समय के बाद वो ठंडा पड़ गया। फिर हमको ऐसा देखने में विवाद नहीं आया, पर छुटपुट रूप से जो जो गोस्वामी शिक्षित होता गया त्यों त्यों अपने आप को ब्राह्मणत्व की ओर उन्मुख करता गया। और अभी जितने पढ़े लिखे लोग हैं और इस बात को मानते हैं, और जब भी हमने खंगाला अपने साहित्य को, तो पता चला कि भैया सन्यासी बाबा जी जो तो केवल ब्राह्मण ही बन सकते हैं, सन्यासी का अधिकार और किसी को नहीं है। तो हमारे इंदौर के एक बहुत बड़े धनाढ्य समाज सेवी थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका, इसी उम्र में ज़रा बहुत सारा भूल जाता हूँ मैं। वो कहा करता था कि भैया देखो, हम जब ब्राह्मण थे, जब सन्यासी बने तो हमारी चोटी और जनेऊ ले लिए गए। अब तर्क देखिए आप उनका, अब जवाब आप दीजिएगा। हम जब फिर से गृहस्थ आश्रम हम सन्यासी हो गए, हमारे जनेऊ ले लिया और हमारी चोटी ले ली और शिखा ले ली, शिखा सूत्र दोनों ले लिए। अब हम फिर से गृहस्थ आश्रम में आना चाहते हैं या आ गए हैं, तो हमें वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सब लोगों के सामने प्रश्न रखते थे वो। कुछ लोग तो कहते थे कि नहीं मिलना चाहिए, कुछ लोग कहते नहीं मिलना चाहिए, हमारे बाप दादा सन्यासी थे, उन्होंने संन्यास धर्म का पालन किया, हम भी करेंगे। तो दो प्रकार की विचारधाराएँ तरी चलती रही। पर हम दबे स्वर से तो बराबर कहते हैं कि भैया हम लोग वर्ण से ब्राह्मण हैं, आचार से सन्यासी हैं और व्यवहार में ग्रस्त हैं, तो हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसी बात हो रही इस समय। तो अभी भी कुछ लोग तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। मतलब भाई आप शास्त्र से लड़िए, विद्वता से लड़िए, ज्ञान से लड़िए,
आपके आपका इतिहास को खंगालिए, देखिए क्या है, उसके अनुसार चलिए। तो मैं भी कुछ दिनों से इस क्षेत्र में कूद गया। कूद क्या गया कि परिस्थितियों ने ऐसा लाया कि हमने देखा कि हमारी समाज को, मैं अपने गांव की स्थिति बताता हूँ, आप देखिए, बड़ी विचित्र बात है, मेरा अपने खुद होगी। ब्राह्मण हमारे यहाँ आकर के खुद भोजन बना के खाते थे। ये हाल आप जो अपने आप को आप कहते हैं ना, हम गोस्वामी ब्राह्मणों के भी गुरु हैं, आप इतने बड़े गुरु हैं कि हम अपने गांव में, मैंने देखा, छोटा था जब मैं, अच्छा होश था मुझे, 20-25 साल की उम्र तक देखा है। ब्राह्मण हमारे यहाँ का यदि हमारी आत्मीयता है, उनसे कोई संबंध बना लिया, भाईचारा बना लिया यदि हमने, तो वो आकर के हमारे यहाँ भोजन बनाते, खाते, और हम इधर वो गौशाला में बनाते, और हम इधर बाहर बैठे मुँह देखते रहते थे उनका, और वो उनको भोजन करके जो बचता था हम लोग उनके बर्तन मांजते करते सब। तो आप बताइए, अब आप फिर अपने आप को बताइए कि हम तो बाबा जी, हम सन्यासी हैं, ठीक है। ये भी हमने देखा कि मेहनत की गादी है, मेहनत बैठा हुआ है, ग्रस्त है, बाल बच्चे वाला, पर ब्राह्मण जाके औंधे गिर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो वो जो क्या है, वो गादी का प्रभाव है, गद्दी का प्रभाव है, पद का प्रभाव है। वहाँ पद है, पैसा है, पद है, प्रतिभा है और विद्वता है। और यहाँ क्या है, यहाँ खेती है, पाती है, केवल बाबा जी हैं, जाबाजी के बाबा जी। तो दो वर्ग हो गए समाज में। तो जो धनाढ़ वर्ग है वो तो सम्मानीय है, अपने आप को कहता है कि साहब हमको इस वर्ग, और जो सामान्य वर्ग है उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। तो उसको बताओ कि भाई तुम पहले ब्राह्मण ही थे यार, अब ना जाने कैसे बाबा जी हो गए, या तुम्हारे पूर्वजों के कुछ अच्छे कृत्य रहे या बुरे कृत्य रहे, ये कहो। उनसे संन्यास, उनसे ब्रह्मचर्य नहीं सदा, बाल बच्चे हो गए था उनके हुए, या दूसरे जो बाहर के गृहस्थों संन्यासच्युत आकर के हमारे जो आदिकालीन गोस्वामी, उनसे आके मिल गए, संबंध कर लिया। तो बड़ा गड़बड़ झाला है भाई समाज में। किंतु अब धीरे धीरे शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है, और एक बहुत बड़ा काम दिल्ली के गिरवर गिरी गोस्वामी जी ने भी किया है। उन्होंने क्या किया कि जो भी जितनी परंपरा दशनाम अखाड़े की, अखाड़ों से, क्योंकि हम लोग सब अखाड़ों से जोड़ते हैं, अपने आप को कहते हैं हमारी मठ क्या है, हमारी मड़ी बताओ, मड़ी बताओ तुम्हारे। अरे मड़ी कौन की होती है, जो उसमें अखाड़े में है मड़ी उसकी। अब हम अखाड़े से च्युत हो गए हैं, विलग कर दिए गए हैं, अलग कर दिए गए हैं, हमको बाजू में नहीं बिठाते अखाड़े वाले, पर हम तो चिल्लाते भाई हम तो अखाड़े वाले हैं। एक हमारे गांव के पंडित जी थे, तो हमसे यही कहते थे अखाड़े वाले आ गए भैया, अखाड़े वाले हैं, ये गुरु जी अखाड़े वाले हैं। तो अब हालत ये है कि कुछ लोग तो ये मानता है कि हम अखाड़े से संबंध है, अखाड़े की संतान है, या अखाड़े के शिष्य हैं, उस परंपरा में ग्रस्त हो गए। कुछ भी कहो आप क्या कह सकते हैं अपने उसको, नाना प्रकार की बातें जो हमने सुनी है वो बोल रहे हैं हम आपसे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमने अच्छा अध्ययन किया इतने दिनों तक, हमने इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि ये मूलतः ब्राह्मण था। क्योंकि आज से वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में सब में लिखा हुआ है कि केवल निश्चल स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने अपनी एक कृति में लिखा है कि संन्यास का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। अब ब्राह्मण को है, और ब्राह्मण आकर के सन्यासी हो गया, और सन्यासी इस पर ग्रस्त होगा तो क्या वो चमार हो जाएगा, हरिजन हो जाएगा क्या, फिर कहीं का नहीं रहेगा क्या वो। फिर वर्ण बोले हमारा 5वां ही वर्ण है साहब। अब 5वां वर्ण कौन, क्या समाज स्वीकार कर रहा है क्या 5वें वर्ण को? क्या कोई कहता है, कोई लिखता है कभी कि 5 वर्ण? 5 में तो महाभारत को भी कहते हैं 5वां वेद है, पर कौन वेदों में गिनती करता है उसकी। तो ऐसे ही कुछ बड़े गड़बड़ मामला है भैया हमारी समाज में, पर अब धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं। वैसे मैं वो बता रहा था कि एक महादेवगिरी के बाद में जो देखने में आया, तो वैसे और भी मराठी में और गुजराती में भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं हमारी समाज के, बहुत बड़े, यानी रामायण बड़े बड़े ग्रंथ 600, 800, 1000 पृष्ठ के। ऐसा ही एक श्रम फिर अभी जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत दिनों से, वो कुछ दिनों से हमसे नाराज़ हैं, हमको पत्राचार मतलब जवाब भी नहीं देते, ना उठाते फ़ोन वोन। किंतु साहब हम उनको नमन बंदन इसलिए करते हैं कि उन्होंने इस समाज की पूरा इतिहास रख दिया कि क्या अखाड़े वाले क्या सोचते हैं, अखाड़े से संबंधित जो महंत लोग हैं, गादी वाले हैं, जो ब्राह्मण से गोस्वामी हो गए हैं, वो क्या सोचते हैं, सारा इतिहास धर दिया उन्होंने पूरे देश भर का। कैसे छावनी थी, किस प्रकार से लड़ते थे योद्धा गोस्वामी लोग, जो विरक्त थे वो, और वही विरक्त संन्यास को दस्त भी हो गए फिर बाद में, तो वही चली आ रही परंपरा।
उसका भी उन्होंने खूब वर्णन किया है और साथ साथ में दबे स्वर से ये भी कहा है कि हम वर्णतः ब्राह्मण ही हैं। ये बात तो हमारे गिरवार गिरी गोस्वामी जी भी मानते हैं, पर ये कहते हैं भैया जाति की यदि बात करोगे तो जाति का तो प्रमाण वेदों में कहीं है नहीं, न पुराणों में भी कहीं नहीं। ये तो बात की बात है। ये बाद में धीरे 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 जब कहते हैं ब्राह्मणों की ही तो 200 लगभग 200 से जाति 200 से अलग जाति तो ब्राह्मणों की है। तो खैर वो भी बड़ा ज्ञान दर्शन वाली, लोगों की आंखें खोलने वाली कृति है गोस्वामी नामा। फिर उन्होंने गोस्वामी धरोहर भी निकाली है, वो शायद कभी देखने में आएगी तो हम चर्चा करेंगे। बहुत काम किया है उन्होंने, पर सारा जीवन अर्पण कर दिया है, इसलिए समाज की ओर से हम तो भैया उनके बड़े नतमस्तक हैं और बड़ा अभिनंदन करते हैं। अब अभी बीच में जब से मैंने ये वीडियो चालू किए हैं तो कुछ ऐसा सहयोग रहा कि एक बम्बई के विक्रम गिरी जी हैं, और ये देखिए उनकी श्रीमती ज्योति गिरी जो हैं वो भी नर्मदापुरम की लिखा है कि वो नर्मदापुरम की रहने वाली हैं, हमारे नगर की। जो मैं उनसे आज तक अपरिचित रहा, फिर पता चला कि उनके जो पिताजी हैं वो शायद भोपाल स्थानांतरित हो गए थे, तो आजकल वो बम्बई में हैं। श्रीमती ज्योति गिरी जी और श्री विक्रम गिरी जी दोनों पति पत्नी के प्रयास से उन्होंने भी साहब चुपचाप प्रयास किया, अभी तक पता नहीं था हमको। तो अब दिनों से जब लगे पूरा जीवन मेरा हो गया, मैं सन 64-65 से लेकर के बराबर समाज से जुड़ा हुआ हूँ, सारे देश के लोगों से। क्योंकि पहले हमने गुरुवाणी पत्रिका निकाली, फिर उसके बाद गोस्वामी भास्कर निकाला, फिर गोस्वामी विभूति निकाली, और कम से कम संख्या अतीत कोई गिनती नहीं, इतने मैंने पत्र गोस्वामियों के लिखे हैं। और 2-3 मैंने छोटी छोटी किताबें भी, एक गोस्वामी परिचय का पुस्तिका निकाली, एक गोस्वामी इतिहास परिचय निकाला, और सब बड़े बड़े ग्रंथ भी देखने आए। तो उसमें से हमको अधिकांश लोग जो जिनको पूरा ज्ञान मतलब ज़्यादा अध्ययन जिनका नहीं है, और विशेष रूप से जो बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, जब वो उनकी तरफ देखते हैं, बड़े बड़े गादी वालों की तरफ, तो वो तो भैया उनके साथ में हैं, तो वो तो यही कहेंगे ये गोस्वामी तो ये उपवीत और संस्कार का सूत्र का अधिकारी नहीं है। ये तो ये बात कहते हैं। और वो शास्त्र में भाई बाप बातें चले आ रहा है जिनसे नहीं निभ रहा है। खास बात ये भी है कि आपको क्या आप विश्व का सूत्र धारण करोगे तो फिर आपको ब्राह्मण के जो कर्म हैं, संध्या वंदन करना, ईश्वर का भजन करना, वेद अध्ययन करना, पढ़ना, ये सब ब्राह्मणों के कर्म हैं। तो ये कर्म यदि करना वाला कठिन काम है ज़रा, तो इसलिए भी कहते हैं कि यार ठीक है, हम तो भैया बाबा जी अच्छे, हाँ ठीक है, जितना मिल गया ठीक है, भाई भजन कर रहे हैं भोलेनाथ के, हम तो वो बाबा के, हम बाबा इसलिए कि वो हमारे इष्ट देव हैं, भोले बाबा हैं वो, इसलिए हम बाबा कहलाते। पर अब तो भैया गोस्वामी जी ने लिखा है कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी और मूल मुड़ाई वही सन्यासी। ऐसे सन्यासी बहुत हैं, और वैसे सन्यासी आकर के, और जो मूल रूप से सन्यासी जो वाकई में दशनाम है, जो आदिकाल से चला आ रहा है, ऋषि वंशज हैं, उनमें आकर के मिल गए। तो अब ऐसे हमारे यहाँ भी क्या हुआ है, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हैं, हमारे यहाँ ये नर्मदा नदी बहती है, पवित्र नदी मानी जाती है, सभी जानते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महीतनया, शर्मणवती, वेदका, क्षिप्रा, वेदवती, महासु नदी ख्याता। ऐसी नदी, पवित्र नदी की यहाँ नर्मदापुरम के 2-3 किलोमीटर आगे एक बहुत बड़ा नद, तवा नाम का नद मिला है, वो भी नदी है तवा नदी। तो जब नदी किसी नदी से मिलती है तो उसका पार्ट बड़ा चौड़ा हो जाता है, पूरा का पूरा लंबा चौड़ा, तो वो भी देखने में लगती नर्मदा जैसी चौड़ी धार दिख रहा है उसका भी, और वो मिलती है यहाँ पर कहाँ, 1 किलोमीटर पहले। अब सुनिए ज़रा, आप मैं तर्क की बात बता रहा हूँ, आप इसका मुझे समझाइए, बताइएगा कहीं गलत हूँ तो। कुछ लोग विदिशा जिले के नहाने आते हैं तो वो कहते हैं कि इधर अब नर्मदा नहीं है, नर्मदापुरम में आके कहते हैं, क्योंकि यहाँ तवा का पानी आ रहा है। तो इसलिए वो लोग जो नाव में बैठ के उस पार जाते हैं, और उस पार जा करके नहा के और फिर पुण्य प्राप्त करते हैं, कहते हैं अब नहाए हम नर्मदा। तो भला बताओ, नर्मदा में मिलने से तवा नर्मदा में जब मिल गई तो वो भी नर्मदा नहीं हो गई क्या? पर ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे ही इस दशनाम संन्यास जो आदिकाल जी ऋषि वंशज जो है, जो ब्राह्मणों से चला आ रहा है, और उसमें आकर के कुछ अन्य गोस्वामी जो मठ मड़ी वाले, और जो मतलब कहना चाहिए कि जिनका कोई पता नहीं था कि अब तो बाद में अब तो हालत ये है कि चाहे वो सभी वर्ग के लोग जो है जा कर के सन्यासी हो जाते हैं, और फिर बाद में जब सन्यास यानी ब्रह्मचर्य नहीं सकता
तो ग्रस्त हो जाते हैं और फिर आकर के ढूंढते हैं कि कोई गिरीपुरी मिल जाए या हमारे बाल बच्चों को वहाँ पर ठिकाने लगा दें। तो अब वो फिर भैया फिर आ गए तो वो गोस्वामी हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे गोस्वामी की संख्या ऐसे ज़्यादा लग रही है हमको तो। अच्छा, एक बात और बता दें, एक अंतर बता दें हम। हमारे कुछ लोगों में इधर होशंगाबाद के कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ की रात्रि की पूजन, हिंगलाज की पूजन नहीं होती। जब जोत खड़ी करते हैं कहते हैं उसे रात की पूजा कहते हैं, देवी की पूजन। और शंखा ढार भी कहते हैं कुछ लोग। तो वो हमारे समाज, हमारे मतलब इसे कुछ संबंधियों में, रिश्तेदारों में नहीं है, और कुछ लोगों में है। तो वो क्या, वो परंपरा अखाड़े से चली आई शायद, अखाड़ों की परंपरा है या नाथों की परंपरा है, किसी भगवान जाने, ये तो सियानों से जाने। तो अब कहाँ ये अंतर तो मालूम पड़ता है, कहीं न कहीं कुछ अंतर है भाई समाज में। तो लोग अपनी अपनी ढपली अपना राग, पर हम तो भैया जो पढ़ रहे हैं, जो विद्वानों ने कहा है, जो जैसे गिरिवर गिरी ने जो लिखा, तो उसमें जो हमको अच्छा लगा वो आपको सुना देते हैं। अब इसी क्रम में एक और महाग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है अभी, आप थोड़ा चौंकेंगे देख करके भाई, हैं। और वो देखो ग्रंथ उसका, वो 600 लगभग 640 पृष्ठ का ग्रंथ है। बहुत श्री विक्रम गिरी जी ने, गोस्वामी विक्रम गिरी जी ने बहुत श्रम किया उसमें भी। और हमें तो चकाचौंध हूँ देख करके कि भाई ये कैसे, कहाँ तक छिपे रहा इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, और कहाँ छिपे रहा इतना बड़ा ग्रंथ निकाल दिया उन्होंने कुछ अपने प्रमाण दिए, अपने ढंग से दिए हैं। आप उनको भी हम आपके सामने परोसेंगे, देखेंगे, आप बताइएगा, आप वो भी बताइएगा, निष्पक्ष होकर बताइएगा नहीं। और भैया हमारा काम तो ये केवल रखवाले की तरह है, रखवाला हो रिया भगाता रहता है। तो ऐसे हमको जो मिलता रहता है, तो जो इधर उधर से जो मिलता रहता है आप तक हम पहुंचा देते हैं। हाँ, हम तो बस केवल जो है कुछ भी अपने आप गोस्वामी मानते हैं, हमें गर्व है। हम तो कहते ही लोगों से कहो तो गोस्वामी ब्राह्मण कहो अपने आप को, ब्राह्मण कहो, कौन से ब्राह्मण बोले, गोस्वामी ब्राह्मण। गोस्वामी शब्द तो जो आपको पूर्वजों से मिला है, पुरखों से मिला है, और बड़ा सम्मानीय शब्द है। बड़े बड़े लोग देखते, ब्राह्मणों को भी हमने देखा हाथ जोड़ते हुए गोस्वामियों के, और गोस्वामियों को तो सब लोगों के हाथ जोड़ते हम देख ही रहे हैं। वो तो स्थिति अभी भी सामने। तो बंधुओं, बड़े हर्ष की बात है, बहुत समय हमने बातों में ले लिया, तो आज हम इतनी चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है और उसका नाम है, देखो उसका मैं आप चित्र बता दूँ आपको, ये देखिए, ये है, उल्टा आता है, इसमें सीधा पढ़ेंगे आप, 10 नाम गोस्वामी समाज। ये देखिए, ये पीछे जो है विक्रम गिरी जी का परिचय भी दिया गया है। तो मैं आज आप उनको देखा, जिन्होंने लिखा है उनका परिचय पढ़ूंगा आज, उसके बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं आपको परिचय, जिन्होंने इतना श्रम किया है, तो उनके बारे में भी आपकी इच्छा होगी जानने की कि भाई ये असल में है कौन। ये दो पति पत्नी दोनों ने गृहस्थ धर्म निभाते हुए और बहुत बड़ा काम किया है। देखिए उनका फोटो देखिए आप, एक राजस्थानी महिला की तरह दिखाई दे रही हैं, राजस्थानी वेशभूषा में, श्रीमती ज्योति गिरी। और इनके पतिदेव श्री विक्रम गिरी जी ने, ये वर्तमान में ये मुंबई में निवास करते हैं। और विशेष परिचय समय समय पे हम सब लेते रहेंगे और आपको देते रहेंगे। तो आज हम आपको इन दोनों पति पत्नी का परिचय आपको, क्योंकि जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है, 600 पृष्ठ का ग्रंथ है साहब, और इसका नाम क्या लिखा है, 10 नाम गोस्वामी समाज, अद्वैत निष्ठ स्मार्त संत समाज। ये भी मानते हैं कि संत समाज है ये, पर विप्र भी मानते हैं। तो कहते हैं संत तो ऊपर की स्थिति है, ब्राह्मणों से ऊपर की स्थिति है संत। तो अद्वैत निष्ठ स्मार्त संत समाज। और एक श्लोक भी दिया है, अब देखिए, हो सकता है कहीं संस्कृत में कहीं पढ़ने में गलती हो जाए, क्षमा करेंगे। लिखा है, अद्वैत ब्रह्मनिष्ठा ये 10 नामनो गोस्वामिनः, अद्वैत ब्रह्मनिष्ठा ये 10 नामनो गोस्वामिनः, स्मार्तावार पराः संतो वेद मार्गैक वारिणः। गोस्वामी विक्रम गिरी, ये मुख्य पृष्ठ पर लिखा हुआ है, ये देखिए। अब मैं आपको इन दोनों महानुभावों का, पति पत्नी का परिचय इसमें जो दिया है वो पढ़ के बताता हूँ, और उसके बाद क्रम से इसके जो प्रसंग, जो विषय मुझे चैप्टर जो अच्छे लगेंगे, मैं आपको एक एक वीडियो के माध्यम से
सुनाऊंगा। तो सुनिए, आपका परिचय लिखा है गोस्वामी ज्योतिगिरी। इनकी शिक्षा है स्नातक कंप्यूटर विज्ञान में, स्नातक हिंदी, स्नातक शिक्षा शास्त्र, स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य। देखिए ये नर्मदापुरम की प्रतिभा देखिए, नर्मदा जी की जो लहर जो है जिस पर हो जाए वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इन 4-4, 5-5 विषयों में मतलब MA है ये, समझिए आप। और अब इनका मुख्य संकलनकर्ता बताया है। संकलनकर्ता तो वह इनके पतिदेव श्री विक्रमगिरी गोस्वामी, और अभी मुख्य संकलनकर्ता इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत इन्होंने की है। तो इनके बारे में क्या लिखा सुनिए। नर्मदा की निर्मल एवं पावन धाराओं से अभिसिंचित मध्य प्रदेश की पुण्यभूमि नर्मदापुरम। ये नर्मदापुरम भैया, ये क्योंकि अभी प्रकाशित हुई है ये कृति, इसलिए उनको मालूम हो गया कि ये नर्मदापुरम हो गया होशंगाबाद का नाम। तो ये मध्य प्रदेश का होशंगाबाद अब नर्मदापुरम है। तो क्या लिखा परिचय में, मध्य प्रदेश की पुण्यभूमि नर्मदापुरम में जन्मी श्रीमती गोस्वामी ज्योतिगिरी वह व्यक्तित्व है जिनका संपूर्ण जीवन शिक्षा, समाज सेवा, नारी सशक्तिकरण के ऊंचे आदर्शों को समर्पित रहा है। यानी केवल ये समाज का ही नहीं, वह भी नारी सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं। बाल्यावस्था से ही उनके व्यक्तित्व में तेज, करुणा, अदम्य कर्मठता का समन्वय दिखाई देता। उसने आगे चलकर उन्हें समाज की दिशा को आलोकित करने वाली एक प्रेरणा स्रोत शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। और वास्तव में साहब ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। पुश्तैनी भाटों की वाणी से ज्ञात होता है। अब सुनिए जवाब। अब भाट लोग आते हैं ना, हमारे समाज के भी आते हैं भाट लोग। तो एक बार एक भाट आ गए थे हमारे पास में, तो हमने पूछा कि मैंने क्यों भाई गोस्वामी लोग जनेऊ क्यों नहीं पहनते? तो बोले वो गोस्वामियों ने, जब ये गोस्वामी लोग सन्यासी हुए तो उनके जनेऊ वहाँ वो पीपल पर टंगवा दिए गए थे, बोले ऐसा बता रहा था भाट। तो कुछ तो भी बोलते हैं भाट लोग, तो जितनी जानकारी उनको उनके बाप दादों से मिली वो बताते हैं बेचारे। तो पुश्तैनी भाटों की वाणी से ज्ञात होता है कि उनके पूर्वजों की मूल भूमि तीर्थराज पुष्कर रही। हमारे बताते हैं, हमारे भाट हमको बताते हैं कि तो आप लोग तो हैं किशनगढ़ जो राजस्थान में है वहाँ के रहने वाले हो। तो मतलब लगता है कि ये होशंगाबाद में जितने गोस्वामी अधिकांश जो हैं वो सब उधर राजस्थान से आए हुए हैं। तो देखिए आप, पुश्तैनी मूल भूमि तीर्थराज पुष्कर और पावन स्थल जहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने यज्ञ संपन्न किया। कालांतर में उनका पुनर्वास नर्मदापुर में हुआ और इसी सांस्कृतिक प्रवाह ने ज्योतिगिरी के व्यक्तित्व को दो समृद्ध परंपराओं, राजस्थानी गौरव और मध्य प्रदेश की लोक सहजता का अद्वितीय समग्र संगम बना दिया। हाँ, अब ये जो जिस वेशभूषा में है तो कोई भी कहेगा कि ये राजस्थानी वीरांगना खड़ी हुई है। तो उनके आचार विचार, वेशभूषा, जीवन शैली दोनों संस्कृतियों की छाप दृष्टिगोचर होती है। वर्तमान में जीवन के नवोदय में उन्होंने गोस्वामी विक्रमगिरी के साथ परिणय सूत्र में बंधकर केवल गस्थ धर्म का आदर्श पालन ही नहीं किया, बल्कि दशनाम गोस्वामी समाज की सामाजिक चेतना से स्वयं को गहन रूप से जोड़ा। इसी पवित्र संयोग ने उनके जीवन को एक नई दिशा प्रदान की, जहां परिवार के साथ साथ समाज को भी प्रकाशमान करने का संकल्प दिनों दिन प्रबल होता गया। और उसी संकल्प का फल है ये दशनाम गोस्वामी समाज नाम का महाग्रंथ। अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े रहते हुए भी विशेषतः नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, सांस्कृतिक जागरण के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आज भी सकारात्मक परिवर्तन की एक सतत वाहिका के रूप में समर्पित भाव से कार्यरत हैं। और बड़े विशुद्ध और बड़ा हिंदी गद्य का भी बड़ा देखिए क्या सौष्ठव विशुद्ध साहित्य के शब्दों में उनका परिचय की जीवनमाला परोई गई है। और अब मैं उनके जो पतिदेव हैं संकलनकर्ता, उनका जो पीछे परिचय दिया है वो और आपको सुनाऊंगा, और ताकि आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी कि भाई देखिए हमारे समाज में कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं जो मौन भाव से काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनका प्रकाश जनता तक, गोस्वामी समाज तक पहुंच रहा है। दशनाम गोस्वामी समाज महत्वपूर्ण तत्व पहचान। अब देखो क्या लिखा है इन्होंने, आस्पद दशनामी आस्पद, आभूषण रुद्राक्ष, गिरी पर्वत सागर पुरी वन,
अरण्य और भारती हो गया आस्वद। वर्ण ब्राह्मण, समुदाय स्मार्त संत समाज, जाति गोस्वामी, संप्रदाय दशनामी संप्रदाय, दर्शन आभूषण दर्शन, अद्वैत वेदांत, इष्टदेव भगवान शिव, धार्मिक मत स्मार्त रुद्राक्ष, पूजा विधि शिव पंचायतन शिव पंचायतन, तिलक त्रिपुंड, अभिवादन ओम नमो नारायण, और वस्त्र काषाय यानी भगवा वस्त्र, ये लिखा। अब इसके बाद में लिखते हैं, ये फ़ोटो देखिए उनका, थोड़ा देख लीजिए एक बार, उनका चित्र भी देखिए आप। ये उनका चित्र हाँ दिखाई दे दिया होगा आपको, हाँ ये देखिए, ये दिखा दे रहा है। ये गोस्वामी विक्रम गिरी जी हैं। ये अभी हम उनकी पत्नी, उनकी भार्या का हमने आपको परिचय दिया। अब उनका परिचय जो इसमें जो दिया है वो पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको, सुनिए। गोस्वामी विक्रम गिरी दशनाम गोस्वामी समाज के एक कर्मनिष्ठ सजग प्रतिबद्ध व्यक्तित्व हैं, जिनका जीवन समाज चेतना परंपरा गौरव सांस्कृतिक अस्मिता के संरक्षण के संकल्प से अनुप्राणित है। दशनाम गोस्वामी समाज महाग्रंथ के निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत केंद्रीय प्रेरक रही। विषय विन्यास की सुविचारित संरचना सामग्री संकलन की गंभीरता, परंपरागत तथ्यों के सुगंधित प्रस्तुतिकरण, समाज की गौरव गाथा को एक प्रभावशाली स्वर प्रदान करने में, देखिए क्या भाषा का सौष्ठव है, गौरव गाथा को एक प्रभावी स्वर प्रदान करने में उनका नेतृत्व निर्णायक रहा है। उन्होंने इस कृति को मात्र पुस्तक न रहने देकर समाज की सामूहिक स्मृति, आत्मबोध, स्वाभिमान का सशक्त दस्तावेज, हाँ साहब ये शब्द पर ध्यान दीजिए। अपने प्राय सभी लोग अब शिक्षित हो गए हैं, गोस्वामी समाज अब निरक्षर नहीं रहा है भाई। क्या लिख रहा है? स्वाभिमान का सशक्त दस्तावेज। क्या है ये ग्रंथ? एक दस्तावेज की तरह है। प्रतिष्ठित करने का दृढ़ संकल्प निभाया है। उनका श्रम समर्पण इस ग्रंथ के प्रत्येक पृष्ठ में सजीव रूप से परिलक्षित होता है। उनकी दूरदृष्टि, संगठन क्षमता, तथ्यपरक दृष्टिकोण इस ग्रंथ को शोधपूर्ण, प्रामाणिक, प्रेरणादायी आयाम प्रदान किया है। दशनाम गोस्वामी समाज के इतिहास, परंपरा, आध्यात्मिक धरोहर को नई पीढ़ी तक प्रभावी रूप से पहुंचाने का उनका प्रयास निसंदेह अनुकरणीय और पथदर्शक है। आपकी शिक्षा भी स्नातक हिंदी, स्नातक इतिहास, स्नातक राजनीति यानी 3 विषय में भी आप एमए हैं। दोनों पति पत्नी सुशिक्षित, डिग्री होल्डर, समाज सेवी और खुले हुए विचारों के, उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ ये हमें उपलब्ध कराया, तो हमारा भी दायित्व है कि ये इसकी जानकारी जन जन तक हम पहुँचाएँ। और देखिए इनका क्या विचार है। आप खुले दिल से चर्चा करिए भाई गोस्वामी समाज के बारे में, बिना किसी कहना चाहिए कि बिना किसी ऐसे बैर भाव लेकर के या उपेक्षा की दृष्टि से। भाई देखिए हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से एक संविधान में एक बात आ गई कि भाई आप अपने स्वतंत्र है अपनी वाणी को मुखर करने में। तो पर आप हाँ भाई देखिए कोई भी आप बात करें, सिद्धांत की बात करें, प्रमाण की बात करें, और कहीं आपने ऐसा है, वैसे हमारे यहाँ पर 2 मत हैं भाई, वेद मत और लोक मत। तो हम लोक मत का भी आदर करते हैं। लोक मत में हमारे पूर्वजों से, हमारे पुरखों से, हमारे बाप दादों से परंपरा चली आई है, उसको हम अविवेक से नकार नहीं सकते क्योंकि वो लोक मत है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि भैया लोक मत और वेद मत दोनों को सम्मान मिलना चाहिए, और मिल रहा है। किंतु साथ साथ में हम अपने को वेद को ना भूलें, अपने पुराणों को ना भूलें, अपने इतिहास को ना भूलें। साथ साथ में वो याद रहेगा अपना इतिहास, तो निश्चित रूप से समाज में हमको सम्मान मिलेगा। ये सारा सब कुछ प्रयास किया किस लिए किया जा रहा? स्वर्ग जाने के लिए किया जा रहा क्या? जैसे हम स्वर्ग चले जाएंगे क्या? ये बड़ा गलत लिख दिया कि नहीं। इससे वर्तमान में जो हमारा समाज, जो आने वाली पीढ़ी है, वो जागृत होगी और खड़ी हो जाएगी कि देखो भाई हम भी कुछ हैं। अभी कुछ लोग तो अभी पहली बार हमारे समाज में, आज से कम मैं सोच रहा हूँ 20 साल पहले की बात है, हमारे गांव के समीप में एक गोस्वामी जी थे और वो भागवत कहा करते थे। देखो मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, पास के थे हमारे और बहुत साथ रहे हमारे। उन्होंने वहाँ भागवत की पास के गांव में, हमारे गांव के ब्राह्मण कहते कि देख लो फलाना बाबा जो है वो भागवत पढ़ रहा है।
अब हिम्मत सामने जाके तो उनकी हिम्मत किसी की नहीं ब्राह्मण की हुई जाके मना कर दे कि आप वहाँ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो इतना विद्वान था। वो बताता था, आओ भाई बताते हैं सूत जी कौन थे और वेद व्यास जी कौन थे और तुम कौन हो, ये भी बताता था वो। तो बंधु इसलिए हमें अपना स्वत्व, हमें अपना स्वाभिमान जागृत करना है, हमें बताना है कि हम मूल रूप से क्या है, और वास्तव में मूल रूप से तो हम केवल एक जीव हैं, एक प्राणी हैं जिसका जन्म हुआ है, ना इसकी जाति है, ना कोई धर्म है, ना कुछ नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो बूंद परतवा डाबर पानी, इमी माया जीवई लपटानी, वहाँ से हम आए थे तो हमारे नाम था ना रूप था। ये सारे यहीं सारी माया यहीं रह जानी है, किंतु इस माया को भी हमको थोड़ा सा कहना चाहिए, इससे हम निरासक्त भी नहीं रह सकते, अलग भी नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में रहना है। और कहना चाहिए कि यहीं पर सम्मान के साथ जीवन जीना है, आने वाली पीढ़ी को बताना कि भाई तुम भी इस प्रकार से जियो। तो इस प्रकार से आज हमने आपको बहुत सी बात कहने को मन बुलाता रहता है, दुख होता है देख करके। आज भी लोग को समाज में यहीं जब से मैंने यहाँ पर आकर के प्रोताई शुरू की, लिखता हूँ, जब छिपाता नहीं हूँ कि भाई मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं बताता हूँ मैं गोस्वामी, तो चल रहा है प्रोताई काम भी चल रहा है। पर कुछ ब्राह्मण लोगों पीठ पीछे जो है कहते रहते, अरे यार ये तो गोसाई लोग हैं, गोसाई हैं, गोस्वामी हैं, इनको अधिकार नहीं है सत्यनारायण कथा करने का, भागवत करने का, मंच पे बैठने का, ऐसा करते रहते हैं विरोध। तो ये भी उनको बताना है भाई कि भाई हम तुमसे, तुम्हारे भाई हैं यार, तुमसे विलग हो गए हैं, हमारा कोई दूसरा मार्ग चुन लिया था हमारे सियानों ने, हैं। तो अब ये सारी अब इसकी ज़रूरत है। और अब तो भैया शिक्षित हो गए हैं लोग। अब तो मैं देखता हूँ कि 50 कम से कम तो 50 मेरे पास में भागवतकार हैं अपनी समाज के, गोस्वामी समाज के, जो कि भागवत कर रहे हैं, जो पुरोहित का काम कर रहे हैं, ब्राह्मण विवाह करा रहे हैं। और भैया अब तो ये कलयुग है, अब तो स्थिति ये है कि कोई भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि ब्राह्मणों को अलग करो, यही ब्राह्मण को हटाओ, कितना। तो अब कहाँ, जब ब्राह्मणी को ही हटाने लगे लोग, तो ब्राह्मण बेचारे गोस्वामी को कौन पूछेगा यार। किंतु इसके बावजूद भी हमें अपने, हमारा जो ऋषियों का जो कर्म है, हमारा जो दायित्व है, जो हमारे अधिकार हैं, अधिकार प्राप्त करें और अपने कर्तव्य को जानें। आज इतना ही। अब मैं जो बोलना शुरू करूँगा तो रात भर बोलने लगूँगा और थकावट नहीं आती मुझे इस काम में, चाहे बाद में भले चक्कर आने लगे। तो लीजिए आज इतना ही, और इसके बाद अब इसको हम क्रम क्रम से आपको सुनाएंगे। और इस बीच में भाव प्रवाह में आकर के कुछ बातें ऐसी निकल गई हो जो आपको अच्छी ना लगी हो, उसके लिए हम आपसे खेद व्यक्त करते हैं। और आप कहें तो कई समय ऐसा आ जाता है तो बातें गलत निकल जाती हैं, लोग कह भी देते ठीक है, हम अपने साथ वापस लेते हैं। तो ऐसी स्थिति खैर नहीं आएगी। आप लोग सब जो बालक तो तरी बाता, मुद्रित क्या है सुनाई मुद्रित मन पितुवरु माता। तो आप समाज के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं और हम तो कहीं भी नहीं लगते भाई। हम तो केवल इतना ही आप लोगों ने जो लिखा है उसको पढ़ करके आपके सामने परोस देते हैं। ओम नमो नारायण।